गाइस, सो अब हम लोग अपना प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना, लेट्स कंटिन्यू दैट. ठीक है. सो सबसे पहले लेट मी राइट अगेन व्हाट वर माय एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, जस्ट so that we don't forget. So axioms again means the assumptions of probability. So what was my first axiom of probability? Axiom 1. It was for any event. कोई भी एक इवेंट है आपके पास, ठीक है. व्हाट इज इवेंट? व्हाट इज एन इवेंट? टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन इवेंट. Quickly give me in chat what is the definition of an event. So for any event, probability of that event is greater than equal to 0. This is my first axiom. My second axiom is that probability of the sample space is equals to 1. Also tell me what is sample space. Okay. And what is my third axiom? कि अगर मेरे पास बहुत सारे I have infinite events which have nothing in common. So if I have different infinite events whose intersection is null, ठीक है. So if a1 a2 up to an and it is continuing further also, if this is an infinite collection of disjoint events. डिसजॉइंट इवेंट्स मतलब ऐसे इवेंट जिनका आपस में इंटरसेक्शन इज नल, मतलब इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं है. डिसजॉइंट इवेंट्स, then the probability of a1 intersection, a1 union a2 union and it goes on, this is nothing but you just add those probabilities. So I equals to 1 to infinity, simply add the individual probabilities. Okay, these are the three axioms. Come on guys, you haven't told me what is event and what is sample space. So what is an experiment? Ma'am, Yeah. I mean, axiom 1, probability of any event is, you have written that it is greater than or equal to 0, but it should also be less than or equal to 1 also. हाँ, तो वो क्या होगा, वो चीज हम प्रूव करेंगे. ओके मैम. तो वो सो एक्सियम्स हम बोल रहे थे जितनी कम से कम चीजें हम अज्यूम कर, मतलब एक्सियम में हम क्या क्या लेते हैं कि वो सबसे से कम चीजें जो हमें अज्यूम करनी पड़े. ठीक है. बाकी जो आपने बोला P इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, वो ऑटोमेटिकली हम प्रूव कर सकते हैं इनको यूज करके. सो जो चीज हम प्रूव कर सकते हैं उसको अज्यूम नहीं करना. सो इफ देयर समथिंग दैट यू कैन प्रूव, डोंट अज्यूम दैट. ठीक है. सो हम उसको ये सब एक्सियम्स का यूज करके प्रूव करें. सो वेरी नाइस, we'll prove that also today. Okay. Also, can you please explain axiom 3 using an example? Okay. So मान लो दिस इज माय सैंपल स्पेस. ठीक है. सैंपल स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स. और इवेंट क्या होता है? एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस. ठीक है. तो क्या हो रहा है कि बहुत सारे इवेंट्स हैं जो डिसजॉइंट हैं. डिसजॉइंट मतलब आपस में कुछ इंटरसेक्शन में नहीं है. ठीक है. सो मान लो एक इवेंट है, ये वाला एरिया है A1, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है. ऐसे ना ये सीरीज चलती जा रही है. ठीक है. मतलब इस तरीके से छोटे छोटे इवेंट्स हैं और इनका आपस में कुछ भी नहीं है, वरना इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन होता है. ऐसा कुछ भी नहीं है. So if that is the case, when you have infinite such different events happening, तो अगर आपको इनकी probability, इनके यूनियन की probability निकालनी है, तो what do? You just simply add their probability. So probability of A1, A2, A3, A4 up to A infinity, that is nothing but you just add PA1 plus PA2 plus PA3. ठीक है. So मान लेते हैं जैसे कि probability, ये जो इवेंट्स हैं दे A1 कुड बी कि जब आपने मान लो आपका एक्सपेरिमेंट है, यू आर थ्रोइंग अ डाई. ठीक है. एंड इवेंट A1 कुड बी कि जब आपने डाई थ्रो किया तो 1 आया. ठीक है. सो 1 आने की प्रोबेबिलिटी. A2 इवेंट क्या है?
कि जब आपने डाई थ्रो किया तो 2 आया, A3 क्या है 3 आया, A4 क्या है 4 आया, ऐसे ही A7 क्या है कि डाई जब आपने थ्रो किया तो 7 आया। ठीक है, इस तरीके से इनफाइनाइट इवेंट्स बन सकते हैं क्योंकि आपके नंबर्स तो कभी खत्म नहीं होंगे। सो अगर आपको ये सारों की यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो व्हाट डू, यू सिंपली ऐड दीज प्रोबेबिलिटी, probability of A1 plus probability of A2 plus probability of A3, इस तरीके से you simply keep adding. This is what the third axiom says. अगर इन दैट केस इट विल बी ओनली वन ना, तो हम ऐड क्यों करेंगे जब हमें पता है कि वो वन ही होगी प्रोबेबिलिटी। नहीं, जरूरी नहीं है। आप मान लो आपका जो A1 इवेंट था, इसको मैं मतलब इसको 1 बोलने की जगह मैं बोल दूं कि पहला इवेंट है कि A1 इवेंट इज आपके डाई थ्रो करो तो 6 आए, सेकेंड इवेंट इज जब डाई थ्रो करे तो 7 आए, 8 आए, 9 आए, 10 आए, इस तरीके से कर लो, तब ये प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। नो मैम। है ना, तो वी हैव टू कीप दैट ऑल्सो इन माइंड, राइट। ठीक है, चलो, सो दिस इज माय एक्सियम। इट सेज कि अगर इनफाइनाइट कलेक्शन है डिसजॉइंट सेट्स का, उनकी अगर यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट इज नथिंग बट उनकी बस प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दो। ठीक है, दीज आर द 3 एक्सियम्स दैट वी हैव। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 एक्सियम्स हैं ये सबसे बेसिक अजम्पशंस हैं। इन अजम्पशंस का यूज कर करके हम क्या क्या प्रूव कर सकते हैं, वी विल डू दैट। तो सबसे पहले तो आई वांट टू सी, सो फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू प्रूव इज सो प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का मतलब होता है एक स्टेटमेंट दैट यू आर गिविंग। सो प्रोपोजिशन इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट विच कैन बी ट्रू और फॉल्स। सो ये प्रोपोजिशन हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और मेरी प्रोपोजिशन क्या है, माई प्रोपोजिशन इज that probability of a null event is 0। अभी हम माने हम लोग ये भी बोल सकते थे ना कि why haven't we assumed that probability of null event is 0, right? यस मैम। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग whatever 2-3 things that we know, we will come up with a proof for this। तो हमें ये चीज माननी नहीं पड़ी, ये जो तीनों assumptions थी उनका यूज करके ही हम लोग फाइंड आउट कर पाए। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, so we are going to prove this basically। My screen has freezed, I think। Yeah, okay, it's working now। All right, so I want to prove this कि probability of null event is 0। ठीक है, so first I want to say this is null event। ठीक है, कभी कभी ये चीजें आपसे पूछ सकते हैं, so you should just understand this। कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि मतलब अलग अलग तरीके से कभी कभी प्रूफ्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एंड दीज आर सिंस डायरेक्टली गिवन इन योर बुक, दे माइट आस्क यू दिस। ठीक है, सो नल इवेंट, दिस इज नल इवेंट। ठीक है, तो अब मुझे बेसिकली प्रूव करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नल इवेंट इज 0। तो देखो मैंने क्या किया, मुझे मेरी एक्सियम थर्ड पता है। एक्सियम थर्ड क्या बोलती है कि मेरे पास अगर बहुत, इफ आई हैव इनफाइनाइट डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट इवेंट्स, अगर मेरे पास इनफाइनाइट डिसजॉइंट इवेंट्स हैं और अगर मुझे उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन निकालनी है, दैट इज नथिंग बट गोइंग टू बी, मैं उनको ऐड कर दूं और उन सब की प्रोबेबिलिटीज को बेसिकली मैं ऐड कर दूं, राइट। दिस इज ट्रू, राइट। सो लाइक दैट इज द अजम्पशन। सो मैंने क्या मान लिया कि मेरे पास बहुत सारे इवेंट्स हैं। मेरे पास इवेंट फर्स्ट है 5, इवेंट सेकंड है 5, इवेंट थर्ड है 5। इसका एग्जाम्पल के तौर पे हम ये ले सकते हैं कि मेरा पहला इवेंट ही ये है कि जब मैं डाई थ्रो करूँ तो 7 आ जाए। उसमें कोई भी मेंबर नहीं है, राइट, क्योंकि 7 तो कभी आएगा नहीं। 7, 8, 9, 10 इस तरीके से मेरे पास इवेंट्स हैं। ठीक है, तो क्या किया, ऐसे ही मेरे इवेंट्स चलते जा रहे हैं और हर एक इवेंट में बेसिकली वी हैव 5 एलिमेंट्स, नो एलिमेंट्स। ठीक है, और आप मुझे ये बताओ कि फाइ का जब आप इंटरसेक्शन कर रहे हो फाइ के साथ तो क्या आएगा।
कुछ भी नहीं का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं से करोगे तो क्या आएगा? 0. So that will also be nothing, right? That will also not have any member, right? So that will also be 5. Yes, ma'am. Right? क्योंकि सेट के टर्म्स में 0 का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं, नथिंग, राइट? एंड दैट मीन्स इट इज 5. सो बेसिकली मैंने क्या दिखा दिया कि ये जो इवेंट A1 है और A2 है ये आपस में डिसजॉइंट है, क्योंकि आई हैव टू शो दैट दीज आर डिसजॉइंट इन ऑर्डर टू यूज एक्सियम 3. ठीक है, क्योंकि मेरी एक्सियम 3 क्या थी कि ये सारे जो इवेंट्स हैं दे आर इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट इवेंट्स. So just by doing this, I've said that all these events are disjoint. मैम फिर हमने इंटरसेक्शन क्यों लिया, यूनियन क्यों नहीं लिया उसका? क्योंकि disjoint की property, like when can you say कि events disjoint हैं? जब उनका intersection क्या होता है? 5. ओके मैम. Right? So all the events are disjoint. ठीक है, चलो. तो मुझे बेसिकली अब मेरा मकसद क्या है, मुझे निकालना है what is the probability of A1 union A2 up to ऐसे चल रहा है, and this is going to be nothing but using the third axiom. मुझे अगर ये वाली प्रॉपर्टी निकालनी है, like what, अगर मुझे ये वाली probability निकालनी है using the third axiom, I can just say that this is nothing but I equals to 1 to infinity P of AI. Yes or no? यहां तक क्लियर है सबको? Okay, Shaurya, are you following? Shubham, are you also Yes, following? ma'am. Okay, all right. तो okay, और ये क्या है मुझे, सो AI is nothing but कोई भी एक इवेंट जो मैं देख रही हूँ that is nothing but a phi event. So this is nothing but probability of phi, right? सारी phi probabilities बस मैं ऐड करते जा रही हूँ, right? Yes or no? मैं कोई भी AI इवेंट को phi लिख सकती हूँ. ओके, ठीक है. और जब मैं यहाँ पे देख रही हूँ देन व्हाट इज द सिचुएशन, आई कैन सी दैट आई हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई यूनियन फाई यूनियन फाई यूनियन, ऐसे चलते जा रहा है. एंड व्हाट इज दिस? नथिंग यूनियन नथिंग यूनियन नथिंग यूनियन नथिंग is ultimately going to give me nothing only. Yes or no? Yes, ठीक है. तो ये पूरी की पूरी यूनियन बेसिकली मेरे को एक नल सेट मुझे देगी, ठीक है. सो आई हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज इक्वल्स टू summation of I equals to 1 to infinity probability of phi. ठीक है. सो अब बेसिकली ये हो क्या रहा है कि this probability of phi is equals to sum of infinite p phi's. तो ये एक वैल्यू और ये इनफाइनाइट वैल्यूज जब आप इनको सम करोगे, what is the only possibility that you have in which case these two can be zero, like these two can be equal? वो क्या possibility है जिसमें ये दोनों equal हो सकते हैं, otherwise there is no possibility. And knowing that probability of any event has to be greater than or equal to 0. अगर P5 की कोई भी एक नॉन जीरो वैल्यू आपने रख दी तो क्या होगा? मान लो वैल्यू रख दी हमने 0.0001, तो क्या होगा? 0.001 प्लस 0.001, ऐसा कितनी बार हो रहा है? इनफाइनाइट टाइम्स. सो इट्स लाइक this is 0.001 and this is infinity. So these two things are not equal, right? The only case, the one and only case wherein this condition can hold is when P5 is 0, right? Do you guys agree with me? कि P5 की और कोई भी वैल्यू ले लो,
greater than 0. These two equation can never hold, like this equality can never hold. Yes or no? Okay, so by this argument I can say that p phi has to be 0. There is no other option, right? This is your proof for p phi being 0. Did you guys get it? मैम बट p5 तो 0 ही होगा ना, उसकी वैल्यू 0.001 या फिर कुछ और कैसे हो सकती है? नहीं, तो बेसिकली हम लोग पी फाइव की वैल्यू नहीं, सो ये तो हम प्रूव करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमने कहीं ये थोड़ी लिखा है कि पी फाइव की वैल्यू 0 है, बट हम ये बोल रहे हैं कि क्या इसकी पी फाइव के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है, यही तो हमें डिराइव करना है। सो पी फाइव वैल्यू इज सच दैट दिस इक्वेशन होल्ड्स. So this equation is not holding for any other value except for p phi equals to 0. Hence p phi has to be 0 in order to, maintain this equality. Okay, ma'am. Right? So matlab we are not going ki because it's 0 hence this equation is true. We are saying this equation has to be 0. अगर कोई और वैल्यू होती जो इसको सेटिस्फाई कर रही होती तो हम वो वैल्यू ले लेते, बट ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है एक्सेप्ट फॉर पी फाइव बीइंग इक्वल टू 0. सो यूजिंग दैट लॉजिक वी आर सेइंग कि पी फाइव को तो 0 होना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये इक्वेशन होल्ड नहीं करेगी. एंड दिस इक्वेशन शुड होल्ड अकॉर्डिंग टू माई थर्ड एक्सियम. थर्ड एक्सियम के हिसाब से ये होल्ड करनी चाहिए. ठीक है, दिस इज द आर्ग्यूमेंट. ओके गाइस, सो इज दिस क्लियर? I can repeat if there are any doubts. Okay, lovely. Okay. So देखो, अब ये जो थर्ड एक्सियम थी, ये क्या बात कर रही है कि a1, a2, an ये सब जो नंबर्स हैं दे आर फॉर इनफाइनाइट कलेक्शन. ठीक है, इनफाइनाइट कलेक्शन मतलब बहुत सारे इनफाइनाइट इवेंट्स होने पड़ेंगे तब आप ये एक्सियम लगा सकते हो. बट अब हम लोग क्या प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो है एक फाइनाइट कलेक्शन ऑफ इवेंट्स के लिए भी होल्ड करता है. सो व्हाट इज द अदर थिंग दैट आई वांट टू प्रूव? आई वांट टू से that suppose I have events like a1, a2 up to ak. So पहले मेरे इवेंट्स इनफाइनाइट तक चल रहे थे, अब मेरे लिमिटेड इवेंट्स हैं. लेट्स से मेरे पास k इवेंट्स हैं, ठीक है, and they are disjoint. They are disjoint events, ठीक है. And so now basically I want to prove that the probability of a1 union a2 union ak is nothing but sum I equals to 1 to k p ai. So ये वाली चीज जो है मैं प्रूव करना चाहती हूँ. So I want to prove this. What do I want to prove? कि जो एक्सियम 3 थी जो कि इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ इवेंट्स के लिए होल्ड कर रही थी, अब मैं चाहती हूँ ये प्रूव करना कि यार ये वाले जो सारे इवेंट्स हैं मेरे फाइनाइट इवेंट्स भी हो, मतलब लिमिटेड इवेंट्स भी हो और दे आर डिसजॉइंट. देन आई वांट टू से दैट आई कैन राइट इट लाइक दिस. ठीक है, कि मान लो 2-4 इवेंट्स हैं जिनका आपस में दे आर डिसजॉइंट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर यूनियन शुड बी इक्वल टू सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज. Do you guys understand the statement कि मैं ये वाली चीज बोलना चाहती हूँ? Yes or no? कि अगर कोई 2-3 कुछ भी कितने भी इवेंट्स हैं दे आर डिसजॉइंट और मुझे उन सारे इवेंट्स का यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, that should be equal to sum of their individual probabilities. This is what I want to show और prove. ठीक है, तो जब एक्सियम 3 हम देख रहे थे वहां पे हमने ऐसा कुछ अज्यूम नहीं किया है, बट एक्सियम 3 का यूज करके और जो अभी अभी हमने प्रूव किया है दैट p5 हैज टू बी 0, वी वांट टू शो दैट दिस होल्ड्स ट्रू. ये आप प्रूव कर सकते हो. ठीक है, सो हम यूजुअली इसको यूज कर लेते हैं बट दिस इज एक्चुअली समथिंग व्हिच कम्स आउट ऑफ द एक्सियम्स. सो स्टेटमेंट क्लियर है सबको?
कि स्टेटमेंट क्या बोल रही है। अभी प्रूफ पे तो हम बाद में जाएंगे। ओके ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर है। ओके ऑलराइट। तो अब मुझे मुझे पता है एक्सियम 3 क्या बोलती है। एक्सियम 3 क्या बोलती है, अगर आपके पास इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ इवेंट्स है, दे आर डिसजॉइंट, then probability of their union is the sum of their probability, sum of that infinite collection। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, ये A1 से लेके ए के इवेंट्स तो है मेरे पास, ठीक है। सो A1 A2 अप टू ए के इवेंट्स तो हैं ही। फिर मैंने ना कुछ इवेंट्स आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर ली, आर्टिफिशियली इवेंट्स बना लिए सच दैट उनमें कोई मेंबर नहीं है, दे आर ऑल 5 इवेंट्स। मतलब मान लो अगर डाइस वाला एग्जांपल होता कि डाइस में 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, सो मैंने आर्टिफिशियली ये सारे इवेंट्स में अपेंड कर लिया। अपेंड का मतलब होता है आपने ऐड कर लिया, ठीक है। सो आई अपेंडेड इवेंट्स, I appended events that are disjoint ठीक है। और कौन से इवेंट्स ऐड कर लिए, सो मान लो मेरा AK+1 वाला इवेंट क्या हुआ, जिसमें 5 इवेंट्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, AK+2 जिसमें 5 मेंबर्स हैं। ऐसे मैं ऐड करती जा रही हूँ इनफाइनाइटली। सो इनको जैसे ही मैंने ऐड कर दिया, ये दिस एंटायर थिंग बिकेम एन इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ इवेंट्स। यस और नो। तो ये सब मैं आर्टिफिशियली चीजें क्रिएट कर रही हूँ इन ऑर्डर टू प्रूव दी अबव थिंग, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्लियर है कि हमने यहाँ पे क्या किया है। सो आई हैव अपेंडेड इवेंट्स दैट आर डिसजॉइंट एंड दे आर इंडिविजुअली नल इवेंट्स। यस और नो। ओके, तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, व्हाट डिड वी डू। ओके, सो अब मेरे को पता है कि ये सारे इवेंट्स आपस में डिसजॉइंट हैं, ठीक है। और ये 5 इवेंट है, तो ये सबसे तो वैसे ही डिसजॉइंट होगा, ठीक है। तो अब क्या है, मैं थर्ड एक्सियम को यूज कर सकती हूँ। और थर्ड एक्सियम के हिसाब से व्हाट कैन आई से, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 अप टू AK। और उसके बाद मैं यूनियन किसके साथ ले रही हूँ, आई एम टेकिंग यूनियन विद दिस इवेंट, दिस इवेंट, दिस इवेंट। इनमें अपने आप में कोई मेंबर है ही नहीं। सो वो सारा यूनियन करने के बाद अल्टीमेटली मेरे पास सिर्फ यही वाला यूनियन बचेगा। यस और नो। उसके आगे कुछ यूनियन में ऐड होना ही नहीं है, क्योंकि दे आर ऑल 5 इवेंट्स। यस और नो, राइट। ओके, फिर तो अब थर्ड एक्सियम का यूज करके आई कैन से दिस इज नथिंग बट समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, ठीक है। और इसको मैं दो हिस्सों में बांट सकती हूँ, विच इज, एक तो मैं सम कर दूं I इक्वल्स टू 1 से लेके K तक प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, और बाकी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ AI summation I is going from K+1 to infinity, then I can see ये सारे इवेंट्स कौन से हैं, 5 इवेंट्स हैं। और मैंने अभी अभी प्रूव किया that probability of 5 is 0, then I can see यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 plus 0 plus 0 plus 0, so this entire thing is going to be 0, right? So this entire thing is going to be 0, and because it is 0 I can see that ये वाला पार्ट मेरा वैनिश हो गया। तो this probability is equals to this particular probability, and that is what I had to prove, ठीक है। that probability of A1 union A2 up to AK is summation I equals to 1 to K probability of AI। is that clear? ये लॉजिक लगा के हमने इसको प्रूव किया है, ठीक है। सो आर्टिफिशियली ऐसे इवेंट्स ऐड किए ताकि ये सारा सेट इनफाइनाइट सेट बन जाए। और ये वाला फॉर्मूला जो है मैं इनफाइनाइट सेट पे अप्लाई कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू थर्ड एक्सियम। तो वो यूज करके मैंने इसको इसमें कन्वर्ट किया, फिर इसको दो हिस्सों में ब्रेक किया, और फिर ये वाला जो हिस्सा था इसकी प्रोबेबिलिटी 0 थी यूजिंग T5 इक्वल्स टू 0, ठीक है।
and that is why I have this particular relationship between a disjoint set of probabilities की अगर आपके पास disjoint sets हैं उनका जब आप union लेते हो तो उसकी probability is nothing but sum of the probabilities, sum of the individual probabilities. ठीक है? Is this proof clear कि कैसे proof किया है? Yes or no? Yes, ma'am. Okay, lovely. Okay, guys. So ये हमारे हो गए मेन मेजर proofs. ठीक है?